अभी हम गहवर वन में बैठे हैं। ये स्थान गहवर वन है। गहवर वन की शुरुआत राधा रानी के मंदिर से होती है और चिकसोली गांव के अंत तक गहवर वन है। ये श्री वृंदावन धाम का हार्ट बरसाना है और बरसाने का हार्ट गहवर वन है। सबसे उत्कट लीला जो है वो इस वन में होती है। ये निभृत निकुंज है। एक होता है कुंज जो सब जगह से ओपन होता है, बगीचा कह सकते हैं उसको, लेकिन सब तरफ से उसमें एंट्री होती है। एक होता है निकुंज जो सब तरफ से बंद होता है, उसमें एक ही दरवाज़ा होता है। कुंज में सब ग्वाल बाल भी जाते हैं, सब गोपियाँ भी जाती हैं। निकुंज में केवल गोपियाँ जाती हैं। उसके एक द्वार जो ओपन है उसमें हजारों गोपियाँ शस्त्र लेकर पहरा देती है कि कोई अयोग्य व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश न करे। और उसमें ऐसे कई प्रकार हैं जिसमें कई गोपियाँ, सब गोपियाँ प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे भी कोई निकुंज हैं और कुछ निकुंज ऐसे हैं जिसमें केवल 108 गोपियाँ जाती हैं। कुछ निकुंज ऐसे हैं उसमें केवल 64 गोपियाँ जाती हैं। कुछ निकुंज ऐसे हैं जिसमें केवल 8 गोपी जाती हैं। और उसके ऊपर एक निभृत निकुंज होता है, उसमें केवल राधा और कृष्ण ही जाते हैं और कोई सखी का प्रवेश भी नहीं होता है। तो ऐसा एक और एक निभृत निकुंज है। बहुत सारे हैं, लेकिन कल हम गए थे डेंटल टीम को लेकर वृंदा कुंड पे। तो वृंदा कुंड के आगे गुप्त कुंड है, तो उस गुप्त कुंड में केवल राधा कृष्ण जाते हैं। तो ये जगह जो है वो निवृत्त निकुंज है। सबसे उत्कट भाव यहाँ प्रकट होता है। ये पूरा जो गहवर वन है ये राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया है, बोया है, सिंचित किया है, वृद्धि की है, निर्माण किया है। हर एक पौधा, हर एक वेली, हर एक जड़ी, हर एक बूटी, हर एक वृक्ष राधा रानी ने अपने हाथ से लगाया है, इसलिए बहुत विशेष है। ये वन राधा रानी को इतना प्रिय है कि राधा रानी बाल्यकाल में बड़े वृक्षों का विवाह छोटे वेलियों से किया करती थी। कृष्ण भगवान वृक्षों की तरफ से होते थे और राधा रानी बेलियों की तरफ से होती थी और उनका विवाह कराते थे। ये गहवर वन की लीला है। गहवर वन का जो व्यवस्था है वो ऐसे नागों की तरह रास्ते उसके अंदर, कोई भी रास्ता स्ट्रेट नहीं है। वैसे सघन वृक्षावली में से रास्ते अंदर जाते हैं गहराई में। और यहाँ पे जो लीला है वो लीलाओं के लिए, अगर वो शाम को आरंभ होने वाली है तो दिन से ही स्वयं कृष्ण अपने हाथों से इस वन को सजाते हैं। जो मार्ग है उनको फूलों से सजाते हैं। वो गहराई में जो शेज शैया बोलते हैं, शैया, फूलों की शैया, पुष्प शैया बनाते हैं। हर प्रकार से इस वन को वो सुशोभित करते हैं। और फिर उसके बाद जब राधा रानी को मिलने का समय होता है, कई प्रकार की लीला है। तो सांकरी कोर नाम का एक स्थान है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पर 4 पर्वत शिखर के रूप में विराजमान है। तो एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक वैसा है। 4 मुख कैसे होते हैं? तो जो 2 पर्वत के शिखर जब मिलते हैं ना बीच में, तो 2 पर्वत बीच में मिलते हैं, बाकी सब नहीं मिलते हैं, वो अलग जगह पर है। केवल 2 पर्वत ही मिलते हैं, उसमें एक सांवला है और एक गोरा है।
तो जब मिलते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है और उसमें एक दिशा में एक समय पे एक ही व्यक्ति जा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो सांकरी कोर अति उत्कट लीलाओं का स्थान है, जहाँ पर नोक झोंक होती है। नोक झोंक का मतलब क्या है? प्रेम कलह, प्रेम का झगड़ा, वाद विवाद। उस तरफ नंदगांव है, इस तरफ बरसाना है। तो गोपियाँ यहाँ से निकलती हैं सांकरी कोर पार करके मथुरा जाने के लिए। तो कृष्ण वहाँ से नंदगांव से आते हैं, सखाओं को लेकर, डंडा लेकर उनको रोकते हैं। अभी ऐसा रास्ता है और सामने से अगर गोपियाँ आ रही है, यहाँ से कृष्ण आके खड़े हो गए तो जाने का रास्ता ही नहीं, तो रास्ता रोक देते हैं डंडा रख के। सो रास्ता रोकते हैं वहाँ पर, फिर बहस होती है। कृष्ण कहते हैं कि ये रोज़ आप यहाँ से कीमती मूल्यवान मक्खन, दही, दूध लेकर जाते हो, मथुरा में बेचते हो, हमारे एरिया से गुजरते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उसका। तो गोपियाँ कहती है तुम्हारा एरिया है ही नहीं है, ये मेरा एरिया है, मेरे पिताजी का राज्य है, अब बरसाने में हो और तुम अगर अपने आप को राजपुत्र समझते हो और नंद बाबा को राजा समझते हो, तो वो कहती हैं कि ये तो मेरे पिताजी का राज्य है, आप मेरे पिताजी के राज्य में आए हो और इतरा रहे हो कि ये तुम्हारा राज्य है। और बाय द वे राधा रानी ललिता ऐसे कहती है, खासकर ललिता कहती है कि तुम्हारे पिताजी के पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारे पिताजी की इनके पिताजी का मित्रता थी। वृषभानु महाराज तो ऐसे राजा हैं कि इनके पास इतना ऐश्वर्य है, तो अपने मित्र को उन्होंने प्रेम से राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया, प्रेम से राजदंड दिया कुछ समय के लिए, नहीं कुछ हिस्सा दे दिया। तो तुम्हारे पिताजी किराए के राजा है, असली राजा तो मेरे पिताजी है। तो तुम्हारे पिताजी को राजदंड दिया कुछ समय के लिए, कुछ जगह के लिए, तो ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी का राज्य भी हमारा है और हमारा राज्य भी हमारा है, और तुम हमारे राज्य में आए हो तो तुम टैक्स दो उनको। तो इस तरह से थोड़े कृष्ण रुकने वाले हैं कि एक बात बोल दी तो कृष्ण हार गए, ऐसा नहीं। फिर बहुत देर तक नोक झोंक चलती है। डिटेल में आपको जानना है तो आप दान के लिए कौमुदी, दान के लिए चिंतामणि ये ग्रंथ पढ़ो। मैं डिटेल में घंटों तक चलने वाले आर्गूमेंट का वर्णन दिया है। ये कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। फिर कुछ समय के बाद में राधा रानी की जो पार्टी है वो तर्क में, वाद में जीतने लगती है। वैसे ही कृष्ण प्रदेश में है ना, नंदगांव में थोड़ी है, तो इनका पलड़ा भारी हो जाता है। तो फिर जब हारने लगते हैं ना, तो वो शरारत करते हैं, कई बार करते हैं। हारने में ही कई बार आते हैं, तो हारते हारते फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो छोड़ ही देते हैं। अभी वाद विवाद छोड़ते तुरंत डंडा उठा के मटका फोड़ देते, तो एम्बेरेस देते ना। देख अभी शब्दों से नहीं हो रहा है तो फिजिकल अटैक, तो राधा रानी के सर का मटका फोड़ देते। मटका ज़मीन पे गिरता है, ठाड़ करके गिरता है, पूरा माखन फैल जाता है। सारे सखा लोग जो है टूट पड़ते हैं उसके ऊपर और वो माखन खाने लगते हैं। राधा रानी बहुत ज़्यादा सहम, क्या कहते हैं उसको, शी गेट्स वेरी एम्बेरेस्ड, संकोच में आती है। ललिता आके फिर तेज़ बात करती है। तो ये रोज़ की लीला है, मैंने आपको एक ही बताई है, रोज़ की लीला है। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ से कृष्ण आते हैं एज यूजुअल, यहाँ से ये निकलते हैं एज यूजुअल। तो वो दिन सखियाँ कहती है, उनको ऑलरेडी प्लान होता है, आज वाद विवाद नहीं करेंगे, उनको तुरंत खिलाएंगे। उनकी भी गुप्त योजना होती है। तो जैसे आते हैं वो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, यहाँ से जा नहीं सकते आप, इतना सब कीमती वस्तु लेके जा रहे हैं। उसमें क्या कहते हैं कि उन मटकों में इतना अमूल्य घी है, अमूल्य मक्खन है, साथ साथ आपके कान में इतने अच्छे अच्छे कुंडल है, नाक में इतने नखवेसर है,
हाथों में इतने इतने कंगन है, पैरों में घुंघरू है, कमर में कमर काचनी है, गले में मालाएं हैं, इतना मूल्यवान सामान लेके जा रहे हो तो आपको हर एक वस्तु का टैक्स देना पड़ेगा। उसके आगे क्या कहते हैं मालूम है कि ये राजा रानी के इतने सुंदर गाल हैं वो भी लेके जा रहे हैं, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। इतने सुंदर उंगलियां हैं वो भी यहाँ से गुजर रही है, उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। वो रघुनाथ दास गोस्वामी की किताब में ना विस्तार में टैक्स का भी वर्णन है कि गाल का कितना, आँखों का कितना, नाक का कितना, होठों का कितना, सुंदर बालों का कितना, ऐसा हर एक पर लंबा लंबा चौड़ा, इतने मोती, इतने हीरे, इतने सब लिखा हुआ है पूरा वर्णन। तो उस दिन क्या होता है, ये अपने कृष्ण भगवान एकदम मूड में आते हैं वाद विवाद करने के लिए। लेकिन गोपियाँ कहती ले लो, जो भी है आपका ही है, आपके लिए बना के लाया है, आज बेचना नहीं, आपको ही देने के लिए लाया है। तो लोग लिखते उधर उधर, सूरज कहाँ से आया आज? तो ये हमारी एक ही शर्त है, हमारा जो दूध दही मक्खन जो है ना वो बहुत मूल्यवान है, तो आपको हथेली में नहीं देंगे, आप दोना लेकर आओ। तो ये दोहनी कुंड है ना, इसका दो अर्थ है, एक दुग्ध दोहन, दोहन जहाँ पर दुग्ध का होता है उसको दोहनी कुंड कहते हैं। और वहाँ पर ऐसी कथा आती है कि जो कदम के पेड़ है ना वो राधा रानी का स्वरूप माना गया है, और दमाल के पेड़ को वो डार्क होता है तो उसको कृष्ण का स्वरूप माना गया है। तो कदम के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, दमाल के पत्ते छोटे छोटे लंबे लंबे होते हैं। तो कदम के पत्ते का दोना बनता है। तो ये ग्वाल बाल सदैव जो है वो कदम के पत्ते तोड़कर उसका दोना बनाते थे, फिर उसमें भी जमुना किनारे बैठकर भोजन किया करते थे। तो एक बार कदम के वृक्षों ने मिलकर मीटिंग किया, उन्होंने कहा कि हमारे पत्ते इनको कितने प्रिय हैं, हमारे पत्तों में खाना खाते हैं, लेकिन इनका बहुत समय जाता है, उसको तोड़ो फिर कुछ ढूंढो और उसका बना दो, तो क्यों ना हम दोनों ही पैदा करें रेडीमेड। तो उसके बाद में कदम के पेड़ दोनों ही पत्तों के निर्माण करने लगे। मैंने मेरी आंखों से ऐसे कई पेड़ देखे हैं, अभी तो बहुत साल हो गए, अभी तो नहीं दिखते किधर, नंदगांव में और कुछ कुछ जगह पर बरसाने में भी देखे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ धोनी कुंड में हुआ करते थे, इसलिए भी उसका नाम धोनी कुंड है। तो सब लोग भागे, हाँ, और ऐसे ऐसे वृक्ष के पास गए जहाँ पर दोने ऑलरेडी लटके हुए थे। दोने तोड़े, और जब वो दोने तोड़ रहे थे, कहते आज तो बिना बहस के सब कुछ मिल रहे हैं, इतने खुशी से तोड़ रहे थे, इतने आनंद में तोड़ रहे थे। तो उनकी चोटियाँ जो ना लंबी लंबी लटक रही थी, तो सारी गोपियाँ पीछे से गई और सबकी चोटियाँ चट्टानों से बांध दिया उन्होंने, पत्थर से चट्टानों से बांध दिया। अभी वो सीन जो है ना वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम सब लोग अटक गए उसके अंदर। मतलब आपने वो देखा है भीष्मदेव शाल्व को बाण मारते ना महाभारत में, पता है आपको? तो ऐसे बाण मारते हैं कि वो ब्लॉक हो जाते हैं। वही कृष्ण जो है वो रुक्मी को, जब रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं ना, तब रुक्मी उनको युद्ध करने के लिए आता है। तो एक समय पर ऐसे बाण मारते हैं, इस तरह से बाण मारते हैं कि वो रुक्मी जो है ना वो ग्राउंड में एकदम लॉक हो जाता है, वो कुछ भी हिला नहीं सकता है, ना हाथ हिला सकता है ना पैर हिला सकता है, पूरा ऐसा बाण ऐसे मारते हैं कला से कि वो ब्लॉक कर देते हैं। उसी प्रकार से इनकी चोटियाँ ऐसे बांधते हैं कि कृष्णा बलराम सारे ग्वाल बाल जो है वो लॉक हो जाते हैं पूरे। अभी वो निकलने की कोशिश करते तो शिव का अटके हुए, क्या करें अभी ऐसे। तो जब संकट आता है ना, कोई राक्षस आता है ब्रज में, तो सारे ग्वाल बाल कृष्णा बलराम करके पुकारते हैं। तो सब ग्वाल बाल कृष्णा बलराम बोलो, कृष्णा बलराम कनुआ बलुआ पुकारने लगे। तो आमतौर पे क्या होता था, जब वो पुकारते थे तो कृष्ण बलराम कहीं से भी प्रकट हो जाते थे और उस संकट से जिसके लिए वो पुकार रहे उसका निवारण करते थे। ये वृंदावन का उनका अनुभव है। जहाँ पर भी कृष्ण बलराम को पुकारा वहाँ कृष्ण बलराम आते थे और उनका संकट निवारण करते थे। लेकिन अभी जब चोटियाँ बंधी हुई है ना, उसको कहते हैं चुटिया बंधन लीला, जो ये कुछ कुछ तिथि पर यहाँ पर उसका मंचन करते हैं। ये जब पुकार रहे हैं ये आशा रखते हुए कि अभी कृष्ण बलराम आएंगे
और उनको बचाएंगे। तो उसकी कुछ देर बाद में उनकी आवाज़ आती है कृष्ण बलराम की, मधुमंगल श्रीदामा बचाओ सब ग्वालों का नाम ले रहे हैं वो। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उनका नाम ले रहे हैं, वो हमारा नाम ले रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कृष्ण बलराम भी असहाय हैं, सारे ग्वाल वालों को बांध दिया है तो कृष्ण बलराम भी बंधे हुए हैं। ही इज आल्सो हेल्पलेस, दे आर आल्सो हेल्पलेस। अभी क्या करें, जो तारणहार है वही पुकार रहे हैं, तो अभी कहाँ जाए हम। तो ये कथा हमको महाराज ने साकरी कौर में बताई। साकरी कौर में हम लोग उस समय बहुत कम भक्त थे, अभी तो 10,000 लोगों को कहाँ जाएंगे साकरी कौर लेके, लेकिन उस समय 20-22 भक्त थे और कड़े कड़े कथा बताया। यहाँ तक रोक दिया उसको कि कृष्ण बलराम भी पुकार रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं अभी आप बताओ क्यों पुकार रहे हो, सब जगह तो मदद करते हैं। सब लोग विचार में पड़ गए क्या होगा उत्तर। बोले चलो, तो साकरी को पार करवा के हमको इस तरफ, अभी आप लोग यहाँ आए ना, उस तरफ हमको लेके आए, थोड़ा सा ओपन क्लियरेंस पे लेके आए। बोले यहाँ पर सब जगह कृष्ण का राज्य है, लेकिन बसाने में कृष्ण असहाय हो जाते हैं। राधा रानी के प्रभाव से कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं और असहाय हो जाते हैं। तो सब लोग चिल्ला रहे हैं, कृष्ण बलराम भी चिल्ला रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारी एक शर्त है, आपने हमको बहुत तंग किया है कई दिनों से, हम लोग बड़े परेशान हैं आपसे, तो छोड़ो छोड़ो, हमको छुड़वा दो, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं तुम्हारा जो सरदार है ना, वो कल गोपी बनकर आएगा, अपनी मैया से घर से ऊंचा दर्जे का मक्खन लेके आएगा, और आप सब लोग भी कल सब लोग गोपी बनकर आएंगे, गोपी का वस्त्र श्रृंगार सब करके आएंगे और सर पे मटका लेकर आएंगे, और हम सब लोग गोपियाँ जो हैं वो हम ग्वाल बाल बनेंगे, हमारी राधा रानी कृष्ण बनेगी, और सब हमारे गोपियाँ ग्वाल बाल बनेंगे और डंडा लेकर आएंगे और आपका मटका फोड़ेंगे और सब मक्खन खाएंगे। तो हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। तो नेक्स्ट डे वो सब कुछ कृष्ण गोपी बनकर आते हैं, बलराम जी गोपी बनकर आते हैं, हरे ग्वाल बाल गोपी बनकर आते हैं, घर में से मक्खन दूध दही सब लेके आते हैं, और सखियाँ उनका मटका फोड़ के खाते हैं। ये अनंत लीलाएं चलती रहती है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया होगा कथा में, आपको याद होगा, तो ब्रह्मा जी पर्वत बने ना, ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब लीला, तो जो लीलाएं हो रही है तो ब्रह्मा जी पिघल जाते हैं पूरा भाव से। ही इज बिकम फ्लूइड, फ्लोइंग। जो मटका फूटता है तो सब लोग हथेली का के चाटते हैं ना सब लोग, तो हथेली के निशान बन जाते हैं, क्योंकि वो इज मेल्टिंग। फिर अभी इस समय है जब कृष्ण को उन्होंने बांधा है ना, उधर डोरी से वो चोटी को बांधा है ना, तो उसका फेटा जो है ना वो निकाल लेते हो। अभी आपको पता नहीं, शायद मालूम है कि नहीं, किसी व्यक्ति ने फेटा पहना है ना, तो उसका फेटा उतारना है ना, उसका अपमान है। या किसी व्यक्ति ने समझा खेस पहना है, ऐसा आपने पहना ना ऐसा, उसको खींच लेना यानी इंसल्ट। जैसे किसी स्त्री के बाल को हाथ लगाना, इस इंसल्ट कभी भी लगाना नहीं चाहिए। किसी भी बुद्धिमान पुरुष को कभी भी स्त्री के बालों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसके अनंत पुण्य नष्ट हो जाते हैं अगर किसी स्त्री के बाल को हाथ लगाया तो। यानी गलत भाव से, अपमान के भाव से या दुख देने के भाव से कभी कभी करते हैं ना कोई ऐसे। कंस ने, वो रावण ने पकड़ा था ना वेदवती के बाल, तो उससे बड़ी सीख मिली। एनीवेज, तो वो खेस निकालना, फेटा उतारना, ये अपमानजनक है। तो सारी गोपियाँ ना कृष्ण का फेटा उतार देते हैं और कृष्ण को घसीट के लेके जाते हैं। तो उनका फेटा जो है ना लंबा होता है ना फेटा बहुत, तो ऐसे ही जब घसीट के जा रहा है फेटा सर का, तो पिघले हुए जो पर्वत है ना उस पर वो लाइन निकलती है उसकी। आज भी वहाँ पर साकरी कोर में वो फेटे की लाइन है। आज भी वो जो मटका वहाँ पर गिरा था, आज भी वो चिकना है। आप कहीं सावधान नहीं रहेंगे तो आप फिसल जाएंगे उसके ऊपर। आप वाइट रंग का है वो पत्थर। ऐसी चटपटी लीलाएं साकरी कोर पे होती है। साकरी यानी नैरो, अरुंद, और कोर यानी रास्ता। तो मैं आपको गहवर बन के श्रृंगार का वर्णन कर रहा था, अगर आपको याद होगा तो। ठाकुर जी दोपहर से ही इसमें श्रृंगार में लग जाते हैं, और एक बार क्या करते हैं, वो श्रृंगार जो है यहाँ से साकरी कोर तक लेके जाते हैं।
आप रोड पे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रहे हो, यानी एकदम मुलायम मार्ग बना रहे हो गुलाब की पंखुड़ियों का, अलग अलग फूलों का, और वो यहाँ से लेकर सांकरी कोर तक लेके जाते हैं कि वहाँ से वो आएंगे राधा रानी, और कुछ 4-5 फीट तक उसके पंखुड़ियाँ डालते हैं। और सारा श्रृंगार रास्ते का, मार्ग का पूर्ण होने के बाद क्या करते हैं, उसके अंदर खुद सो जाते हैं। जैसे आप ज़मीन पर हो, आपके ऊपर 4 फुट गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, दूर से क्या लगेगा, गुलाब ही गुलाब है। और राधा रानी वहाँ से आती है चलते चलते, अचानक उनका पैर लड़खड़ाता है, तो क्या देखती है कि उसका पैर कृष्ण के वक्षस्थल पर है। देखती है तो क्या है, बाजू करती तो कृष्ण को पाती है, बहुत रोती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कृष्ण कहते हैं कि आपके चरण कमल मेरे वक्षस्थल पर आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर विश्राम किया था। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपके सुंदर चरण कमल मेरे शीश पर, मेरे वक्षस्थल पर आप रखेंगे, मैं धन्य हो जाऊँगा। ये कृष्ण का भाव है यहाँ। फिर कृष्ण उठते हैं, फिर वो हाथ पकड़कर गैवर वन में आते हैं। अभी गैवर वन में जब आते हैं तो सब सखियाँ उनको छोड़ देती हैं वहाँ से। तो फिर अभी दोनों ही है ना वो, तो फिर गैवर वन के अंदर परस्पर श्रृंगार लीला होती है, अर्थात अन्य लीलाओं में बहुत सारी सखियाँ मिलकर इनका श्रृंगार करते हैं। कुछ सखियाँ कृष्ण का करते हैं, कुछ सखियाँ राधा रानी का करते हैं, विग्वाल वाल करके श्रृंगार करा के लेके आते हैं। तो कभी सखियाँ करती हैं, जैसे वृंदा देवी प्लानिंग करेगी, ललिता विशाखा बताएंगे, वैसे प्लानिंग होता है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, बहुत देर तक चलता है श्रृंगार। और कैसे श्रृंगार करते हैं, कुछ यहाँ से तोड़ लिया फूल, यहाँ से कुछ पत्ते तोड़ लिए, यहाँ से कुछ कर लिया, ऐसे पूरा नेचुरल है, पूरा एवरीथिंग नेचुरल। बहुत देर तक उनका श्रृंगार चलता है और श्रृंगार पूरा हो जाता है। फिर वो कैसा है ना, आप ज़रा थोड़ा सा गहराई से चिंतन कीजिए, मैं जो बता रहे जा रहा हूँ आपको। एक तो गैवर वन में ऐसे नाग जैसे रास्ते हैं, कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है। आप यहाँ टर्न करेंगे, फिर वापस टर्न करेंगे, वापस टर्न करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, ऐसे है पूरा व्यवस्था। दूसरी गैवर वन की एक विशेषता है, सब कुछ कमनीय है, ऐसे क्या कहते हैं उसको, आर्च, एवरीथिंग इज आर्चिंग। यहाँ पर बनाया हुए वैसे ही, आप गौर से देखोगे सब ऐसे आर्च बना के रखे। वो नेचुरल थे वहाँ पर, अभी तो लोहे के बनाते हैं ना, जाली के बनाते हैं, लेकिन वो नेचुरल आर्च बने हुए हैं। और वो आर्च जो है, वो कमान जो है, ऐसे वितान कहते हैं उसको, वितान, पुष्प वितान, उस पर बेलियाँ ऐसे बह रही है। आपने मधुमालती की बेल देखी है? अभी तो वो दुर्लभ है सब कुछ। वो मधुमालती की बेल है ना, ऐसे उसमें लाल, सफ़ेद, हरे ऐसे पत्ते, फूल ऐसे होते हैं, और ऐसे वो बहती रहती है, और वो बहकर ज़मीन पर भी बहती रहती है। तो ऐसे कई सारे बेल हैं, ऐसा नहीं खाली मधुमालती है। तो अनंत प्रकार के सुगंधी फूलों की बेलियां हैं, वो कमानों के ऊपर ऐसे बहती रहती है। वो दृश्य जो है वो गैबर वन का दृश्य है। और वो कमान जो है उसमें वो रास्ते ऐसे ऐसे हैं, यानी आप ऐसे जा रहे हो तो वो कमान के अंदर से ही आप जा रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल ऐसे हरियाली से भरा हुआ, बेलियों से भरा हुआ ऐसे रास्ते हैं, उसमें से आप फूलों से सजाए हुए मार्ग है, उसमें से कृष्ण क्या कर रहे हैं पता है, प्यारी जू आगे चल, आगे चल, गहवर बन भीतर, जहाँ बोले कोयल री। बहुत सुंदर सुंदर कोयल यहाँ पर गा रही हैं। राधे एक हाथ से राधे का दाहिना हाथ पकड़ा है और बाएं हाथ से वो बेलियों को संवार रहे हैं। एक हाथ से बेलियों को संवार के रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि वो सारे रास्ते जो है ना वो बेलियों से बंद है। तो एक हाथ से रास्ते में, मार्ग में बेलियाँ संवार रहे हैं, और अंदर प्रवेश करते 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 राधा रानी को अंदर 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 एकदम अंदर गुप्त जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर लीला करते हैं। ये रोज की लीला है यहाँ पर, एवरी डे यहाँ पर कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, राधा कृष्ण का श्रृंगार करते हैं।
और इस वन के अंदर फिर तोता बोलते हैं, कोयल बोलती है, मोर बोलते, उनके सुंदर संगीत का आस्वादन जुगल जोड़ी लेते हैं और घंटों घंटों बिताते हैं, कई प्रयार यहाँ बिताते हैं। तो एक समय पर क्या होता है, श्रृंगार करने के पश्चात राधा रानी कहते हैं कृष्ण से, आप मेरे श्रृंगार का वर्णन करो। हाउ डू आई लुक, मैं कैसे लग रही हूँ, यू डिस्क्राइब। तो वो राधा रानी का मुख कमल, मुख चंद्र जो है वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि कृष्ण को शब्द नहीं मिल रहे, कैसे वर्णन करूं। जनरली अगर आप किसी खूबसूरत वस्तु को अगर आपको वर्णन करना है तो जनरली साहित्य में कैसा होता है कि आप किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं और उसका तुलना करते हैं। जैसे कि आपका जो नाक है वो चंपा कली की तरह है, आपके जो होंठ है वो बिंब फल की तरह है, ऐसे करते हैं। आपके गाल जो है वो गोरस से भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो गाल के भी हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। तो कृष्ण सोचते हैं कि मेरे पास शब्द तो है नहीं, तो कौन सी ऐसी वस्तु भी वातावरण में है जिससे मैं आपके सौंदर्य का विचार कर रहे, बोल नहीं रहे, ढूंढ रहे ऐसे वस्तु को कि मैं ऐसी सुंदर वस्तु ढूंढ के निकालूं और कहूं कि आपका मुख कमल उसकी जैसा है। तो उनको पूरे गहवर बन के इस सुंदर वातावरण में कोई भी ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जिससे वो उनके मुख कमल की तुलना कर सके। तो फिर वो आकाश में देखते हैं कि आकाश में कुछ मिले। तो शाम का समय है और थोड़ी शाम आगे बढ़ चुकी है और चंद्र का भी उदय हो चुका है और चंद्रमा जो है पूर्ण चंद्रमा आकाश में सुंदर ना दूध जैसा प्रकाश दे रही है और वो गहवर बन के सुंदर अंधेरे वातावरण में वो चांदी जैसा प्रकाश जो है वो बहुत सुंदर शीतल अनुभव दे रहा है। तो जैसे ही भगवान ऊपर देखते हैं, वो सुंदर चंद्रमा को देखते हैं, तो तक ये सही है। तो राधा रानी को कहते हैं आपका मुख कमल जो है बिल्कुल चंद्रमा जैसे। तो उनको क्या लगता है कि राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, इतना सुंदर मैंने उपमा दिया है, इतना सुंदर उपमा दिया है कि राधा रानी को प्रसन्न नहीं होना है। लेकिन प्रेम लीला में आपको भी अनुभव आया होगा कि आप करने कुछ जाते हो, होता कुछ और है। आप सोचते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसका बिल्कुल विपरीत परिणाम होता है। तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तुलना कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी एक झटके में नाराज हो जाती है। बोले क्या क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो राधा रानी बहुत ज़्यादा क्रोध करके बैठी, एक झटके में एकदम नाराज होकर बैठ गई। तो बार बार पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो बोली नहीं, इतनी रूठ गई है, कम से कम बोलो तो सही कि मैंने क्या गलत किया। तो फिर थोड़ा सा संभल जाती है और कहने लगती है एक कारण नहीं है, कई कारण है, उससे मैं नाराज हूँ। तो चंद्रमा जो है उसके अंदर कितने दाग हैं, मेरे सौंदर्य में एक भी दाग नहीं है, मैं दागहीन सौंदर्य है मेरा, कोई उसमें त्रुटि दोष कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वो दाग वाले चंद्र से आप मेरी तुलना कर सकते हैं। देखो आप देखो कितने दाग है चंद्रमा पर, कैसे आप मेरी मुख कमल की तुलना उस चंद्रमा से कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि ये चंद्रमा जो है इसका सौंदर्य घटते बढ़ते रहता है, ये कुछ दिन तक बढ़ते रहता है, बाद में घटते रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। और हमारा सौंदर्य कभी भी घटता तो कभी भी नहीं है, हमेशा बढ़ते रहता है। तो घटने बढ़ने वाले वस्तु से आप तुलना हमारी कैसे कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि ये चंद्रमा जो है इसका जो भी सौंदर्य आपको दिखाई पड़ रहा है ये परावलंबी है, यानी डिपेंडेंट ऑन सूर्य। सूर्य प्रकाश देगा तो ये परप्रकाशित ग्रह है, परप्रकाशित यानी किसी के ऊपर निर्भर है इसका पूरा लाइट जो है। तो मेरा सौंदर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है, मेरा सौंदर्य किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। फिर कहती है ये चंद्रमा जो है ना इसको कभी कभी बहुत समय पर ग्रहण लगता है, तो ग्रहण लगता है तो ये बहुत भद्दा दिखता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है, लेकिन जो भी बचता है उसका वो अशुभ माना गया है, उसको देखना भी अशुभ माना गया है।
हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता है। वो आप ग्रहण लगने वाले वस्तु से हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं? ऐसे वो कई कारण बताती है। वो कहते ये सब भी मैं सहन कर लूँगी, चलो ठीक है, लेकिन एक कारण ऐसा है मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। वो ये है कि मेरी जो प्रतिस्पर्धी गोपी है ना, राइवल, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? हाँ नहीं, क्या कहते हैं उसको प्रतिस्पर्धी को? विरोधी। हाँ, मेरी जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर जो है ना, उसका नाम चंद्रावली है, उसका आधा नाम इस चंद्र का है। तो मैं कतई तौर पर ये चंद्र का नाम सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वो चंद्रावली का आधा नाम है। मैं उसका नाम भी सहन नहीं कर सकती, आधा भी नहीं सहन कर सकती। और ऐसे पैर जमीन पे मार के चली जाती है, उस बात पर जैसे एक्सप्लेन करती है तुरंत निकल जाती है वहाँ से। अब ये सब सीन जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। गैबरवन जो है ग्राउंड लेवल पे है, इसके ऊपर मान मंदिर है, उसके आगे जाकर बिलासगढ़ है, उसके आगे दानगढ़ है। सब ये पर्वत जो सिचुएशन है उसके ये ग्राउंड लेवल पे खड़ी है। तो तुरंत पहाड़ की ओर चली जाती है और कुछ कदम ऊपर चढ़ जाती है, तो ये पीछे पीछे भागते हैं। जैसे ही बनाने जाते हैं तो और ऊपर चली जाती है। उतने में सखियों को पता चलता है कुछ गड़बड़ है, तो सखी आ जाती है। तो दे वांट देम टू बी हैप्पी, उनको लगता है कि उनको आनंद मिलना चाहिए। हमने उनको छोड़ दिया था, तो एकांत आनंद देने को छोड़ दिया था, तो भी वो गड़बड़ हो रहा है। तो वो कृष्ण भी उनको बुला लेते, ललिता आ जाओ। सब सखी आ जाती है। कुछ राधा रानी के पास बैठती है, वो रो रही है, क्रोध में रो रही है, उष्ण उष्ण अश्रु बहा रही है। और कुछ सखियाँ कृष्ण के पास आती है, क्योंकि वो भी रो रहे हैं। क्या करूँ अभी मैं, क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे ऐसे बोला, तो वो ऐसे ऐसे बोल रही है, मैं भी क्या करूँ, बहुत पछता रहा हूँ, मैंने सूर्य चंद्र से कुछ तुलना किया उसको। तो ललिता को कहते हैं जाओ मनाओ उसको, कुछ भी करके मनाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो कृष्ण जाते हैं और चरणों में प्रणाम कर देते हैं। फिर भी वो देखती नहीं उस तरफ। अगर यहाँ से आके प्रणाम करें तो उधर देखते, फिर वो उधर से आते हैं तो इधर से मुझे देखना भी नहीं आपको, आई डोंट वांट टू सी यू। तो कृष्ण चरणों में बार बार दंडवत करते हैं, अपना मोर मुकुट उतारते हैं तो चरणों में समर्पित कर देते हैं। फिर भी वो नहीं मानती, देखती भी नहीं उस तरफ। आप सोच सकते हैं भगवान अपना मोर मुकुट जो है ना वो चरणों में अर्पण कर रहे हैं, ऐसे भी देखती नहीं, ये देखना ही नहीं। तो भगवान रोते हैं, फिर बहुत रोते हैं भगवान, दोनों आंखें से नदियाँ बहती हैं अश्रुओं की। वो अश्रुओं से उनके चरण धोते हैं, वो पूरे अश्रुओं से, फिर भी नहीं मानती। फिर वो जो अश्रु बह रहे हैं वो चरण धोकर, वो चरणों के पास जो भी मिट्टी है, रज है, उसमें वो चल रहे हैं। तो एक प्रकार का अश्रु और रज का एक कीचड़ बना हुआ है, मिक्स हो गया ना, अभी गीला हो गया ना, उसमें वो लोटपोट हो रहे हैं, रोलिंग इन दैट वेट डस्ट। फिर भी नहीं मान रही, इतना मान कर रही। तो फिर वो बार बार ललिता को इशारा कर रहे हैं, जाओ मनाओ उसको, क्या करूं बताओ। वो जाके यहाँ से पंखा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहे हैं उसके, कोई समझा रहे हैं, अरे छोड़ो अभी, आप इतना मान मत करो। वो देखो कितने पश्चाताप कर रहे हैं, उनको अपनी गलती का अनुभव हो चुका है। अभी आप अपने मान को छोड़ो और मिलो उनसे। बिल्कुल नहीं मिलना है मुझे, मुँह भी देखना नहीं मुझे। तो ये सब मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये भी एक एक एक्टिविटी ना, अभी रो रहे हैं, फिर लोटपोट हो रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, हर एक एक्टिविटी में और ऊपर जा रही है, वो दूर जा रही है और ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है। नाम क्या है उसका? मानगढ़। मानगढ़ पे ऊपर जा रही है वो। इसका अर्थ क्या है? मान बढ़ रहा है उसका। आखिर में सब कुछ करके कृष्ण हार जाते हैं, बार बार ललिता को भेजते हैं। ललिता जाती है तो और ऊपर जाती है राधा रानी, सब सखियाँ भी साथ ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है। फिर वो वापस हार के कृष्ण को आती है। कृष्ण बोलते तू क्यों आ रही है, उसको बना के आना, वापस भेजते।
वो वापस आती है तो और ऊपर जाती है, वापस आती है तो कृष्ण को कहती है कि क्या करूं मैं अभी, मत आओ मेरे पास, उनको बना के आना। जब वापस आती है तो उसको और ऊपर जाती है, एंड में एकदम चोटी पे पहुंच जाती है। ललिता ऊपर नीचे करके थक जाती है। कहते हैं आवत जावत हार गई रही। तो कहते हैं कि मैं तो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं लोगान की गेंद, यानी फुटबॉल का क्या गति होती है, कोई यहाँ से मारेगा कोई वहाँ से मारेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसका कुछ अपना कुछ है ही नहीं, सब जगह लात खाएगा तो दिशा बदलते रहेगा वो। तो तुमने मुझे वो लोगान की गेंद बना दिया है, कभी यहाँ बेचते कभी वो बेचती, कभी तुम बेचते कभी वो बेचती हो, क्या करूँ क्या मैं हार गई, अभी कुछ नहीं कर सकते अभी मैं। कृष्ण भी रो रहे हैं, राधा रानी क्रोध में है, सब सखियाँ पंखा कर रही है, कुछ सांत्वना कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। उतने में ललिता अचानक आती है लास्ट टाइम और कृष्ण के कान में कुछ बोल देती है और कृष्ण हाथ चले जाते हैं। अभी राधा रानी को लगा कि अच्छा हुआ गया, मुझे देखना नहीं उसको अभी भी, लेकिन नाराज़ है बहुत, और सखियाँ पंखा दे रही है, समझा रही है, और ऐसे बैठी हुई है। बहुत समय के बाद में सामने वाली चोटी दानगढ़ की चोटी है, वो ये मानगढ़ की चोटी, सामने दानगढ़ की चोटी आती है, और इस तरफ विलासगढ़ है, उससे आगे भानुगढ़ है। तो दानगढ़ की चोटी पर एक मोर आता है और वो नाचने लगता है, बहुत सुंदर नृत्य करता है। तभी राधा रानी तो, कृष्ण तो गए ना निकल के, ठीक है ना, वो गया, अभी तुमने उस पर क्रोध किया, वो गलती किया, ठीक है गया निकल के, तो अभी तो आप मोर को देखो ना, वो इतना अच्छा डांस कर रहा है, देखो कितना सुंदर नृत्य कर रहा है, तो वो देखने को भी तैयार नहीं उसको। तो आप जो भी कहेंगे मुझे नहीं करना है, यानी जब गुस्सा होता है ना तो आप जो कहेंगे मुझे नहीं मानना है उसको, बिकॉज आप मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे वो गया, वो कृष्ण गया, अभी आप श्याम सुंदर को छोड़ो, अभी आप मोर को देखो, मोर इतना सुंदर नृत्य कर रहा है। बहुत कठिनाई से एक बार तिरछी चितवन से वो मोर को देखती है, तो मोर को जरा और उत्साह आता है कि भाई राधा रानी मुझे देख रही, तो और सुंदर नृत्य करने लगता है। तो राधा रानी उसको देखते, राधा रानी को भी आनंद आता है कि बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है मोर, तो वो टर्न करती है सब, पहले ऐसे बैठी है ना, देखने लगती है उसको सामने से, तो मोर को और उत्साह आता है, तो मोर बहुत सुंदर नृत्य करता है, बहुत ही सुंदर नृत्य करने लगता है। तो वो नृत्य देखने में ये भूल जाते कि वो मान में बैठी है, आनंद का अनुभव करने लगते हैं, सुख का अनुभव करने लगते हैं, और मोर का उत्साह बढ़ते जाता है। तो इसको इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है, सब सखियाँ खुश हो जाती, कोई मान गई, कम से कम मान तो छोड़ दिया उसने। अचानक राधा रानी को इतनी प्रेरणा होती है मोर को देखकर, सीधे उठती है और वो मोर को ज्वाइन करती है डांस करने में, नृत्य करने में। तो वो मोर जो है वो भी मोर नाच रहा है, तो ये मोरनी के भाव में नाच रही है, यानी मोरनी बनकर मोरनी की जैसे नाच रही है। तो अभी अब मोरनी नाच रहे हैं दोनों, तो मोर को बहुत ज़्यादा उत्साह आता है कि इतनी सुंदर राधा रानी मेरे साथ नृत्य करने आई है, तो उनका बहुत ही उत्कट नृत्य होता है। और आपने कभी देखा होगा, मुझे पता नहीं है, ये मोर लीला यहाँ पर बहुत करते हैं। हमारे एनुअल डे हुआ था अभी 17 जनवरी को, उसमें भी सब गोपियों ने, हमारे स्टाफ ने मिलकर ये मोर लीला की थी। सब मोर पंख ऐसे पहन कर आए थे, ऐसे ऐसे हिला रहे थे सब, बहुत सुंदर लीला किया था उन्होंने। तो उसमें आपने देखा होगा तो एंड में ना ऐसे होता है, एक व्यक्ति ऐसे होता है, दूसरा व्यक्ति ऐसे होता है, तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, वो बादाम जैसा दिखाई पड़ेगा। वो डांस का एंड होता है, आप वो पोज में डांस को एंड करेंगे। तो जब ये स्थिति में वो आ जाते हैं दोनों एकदम क्लोज, तब राधा रानी को समझ में आता है ये तो मोर कृष्ण है। तब तक पता नहीं चला, इतने सुंदर मोर का एक्टिंग कृष्ण कर रहे थे, लेकिन तब तक उसका मान जो है वो समाप्त हो चुका, बहुत प्रसन्न हो गई वो। तो कृष्ण क्या क्या नहीं करते हैं राधा रानी को मनाने के लिए। जयदेव जी लिख नहीं पा रहे उसको, क्योंकि वो लीला देख रहे हैं स्वयं और गीत गोविंद लिख रहे हैं। तो गीत गोविंद में जब प्रसंग आता है कि बार बार कृष्ण गिड़गिड़ा रहे हैं, तो वो उनका ना दिमाग गर्म हो गया बहुत, ये कैसे हो सकता है, मेरे भगवान राधा रानी के चरणों में बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, हाउ दिस इज पॉसिबल। वो लिख ही नहीं पाते, छोड़ दिया उन्होंने उसको।
तो कहते हैं श्याम सुंदर जी स्वयं, माधव जी स्वयं आकर उन्होंने वो पंक्ति पूरी की कि आपको लिखने में संकोच है, मुझे संकोच नहीं है, मैं करता हूँ, आई डू इट, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम डूइंग इट। मुझे ये काम करने में कोई संकोच नहीं है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लिखने में आपको संकोच है, लेकिन वो काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आके उसको पूरा करता हूँ। इसलिए वो 4 पंक्तियाँ कृष्ण ने अपने हस्ताक्षर में पूरा किया। और पद्मावती जो उसकी पत्नी है जयदेव जी की, उसके हाथ से पूरा भोजन खा के माधव जी चले गए। बहुत देर नदी में दिमाग ठंडा करके जयदेव जी लौट के आए, बोलते खाना खिलाओ। तो क्या देखते हैं कि पद्मावती ऑलरेडी खाना खा रही है। कभी भी वो अपने पति को भोजन दिए बिना प्रसाद पाती नहीं थी। लेकिन उस दिन वो जब लौट के आए, भोजन करना बाकी है उनका, नदी में स्नान करके बहुत देर दिमाग ठंडा करके आए और बोलते हैं पद्मावती भोजन खिलाओ। देखते तो नहीं, तो मेरे से पहले ही खा रही हो, भोजन मांग रहे हो आप, अभी तो भोजन खा के गए आप, मैं कभी खाती नहीं आपको खिलाने बिना, आप आए खाए इसलिए मैं प्रसाद खा रही हूँ आपका। जब मैं कभी आया, मैं तो नदी में बैठा हूँ कब से। तो नहीं आप आगे आए, आप आए, बोले मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा अभी थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, तब तक आप बैठो। तो आप अंदर गए और कुछ लिखा आपने, तब तक मैंने थाली लगा दिया मैंने, फिर आए आप, पूरा भोजन किया, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था आपको भोजन खिलाने में। फिर आप वापस चले गए, मैंने आता हूँ जाके, और आप गए और वापस आए। तो फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था, मैं तो नदी में बैठा था, मैं तो आया ही नहीं यहाँ पर, बोला बताओ क्या किया मैंने। तो आप अंदर गए, वो भाग के अंदर गए, देखा तो वो 4 पंक्तियाँ अलग अक्षर में, सुंदर अक्षर में लिखी हुई थी। तब उनको समझ में आया कि साक्षात माधव मेरा रूप लेकर घर पे आए मेरी पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए, और मेरा पत्नी का भाग्य देखो, साक्षात माधव जी को उन्होंने भोजन दिलाया आज। तो वो पत्नी खा रही है थाली में, उसके थाली में जाकर खाने लगे। अरे स्वामी स्वामी आप क्या कर रहे हो? बोले ये माधव का महाप्रसाद है, आप माधव जी को प्रसाद खिलाया आज, आप कितनी भाग्यवान हो। चरणों में वंदन करने लगे उसके, कितनी भाग्यवान हो, स्वयं माधव जी आपको दर्शन दे रहे। तो ये बताने का तात्पर्य क्या है कि जो लिखने में जयदेव जी को संकोच है, वो करने में और लिखने में माधव जी को संकोच नहीं है। माधव जी को कह रहा हूँ क्योंकि जयदेव जी के विग्रह राधा माधव थे, तो स्वयं प्रकट होकर उनसे बातचीत भी करते थे। तो ऐसे मोर लीला यहाँ पर होती है, और एक ही लीला नहीं होती है। देखो कभी कभी कृष्ण और राधा रानी अपने मोरों को और मोरनियों को लेकर आते हैं और उनको नचाते हैं यहाँ पर। तो कृष्ण अपने मोर को एनकरेज कर रहे हैं, ये मोरनी को एनकरेज कर रहे हैं, और दोनों मिलकर नृत्य कर रहे हैं, और सब सखियाँ बैठकर देख रही हैं। एक लीला है। दूसरी लीला ये है कि कृष्ण और राधा रानी मोर मोरनी का भेष बनाकर आते हैं, श्रृंगार करके आते हैं और डांस करते हैं। कभी कृष्ण स्वयं मोर ही बन जाते हैं, राधा रानी स्वयं मोरनी ही बन जाते हैं, कोई भेष वेश नहीं है, एक्चुअल मोर मोरनी, और मिलके नाच करते हैं। ऐसे विविध प्रकार की मोर लीलाएं यहाँ पर नित्य रूप से चलती रहती है। ऐसा एक लीला है कि राधा कृष्ण ऐसे खड़े हैं मोर कुटी पर, और हवा चल रही है। हाँ देखो अभी हवा का क्या काम है यहाँ पर, हवा भी भगवान को प्रसन्न करना चाहती है। तो क्या करती है, हवा जो है ना वो कुंड या यमुना उसके ऊपर से बहती है। तो जो पानी होता है ना, तो पानी के ऊपर 4 फीट 5 फीट तक ऐसा ठंडा बाष्प होता है। कभी आपने अनुभव किया है? उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ये प्रकृति का स्वभाव है। समुद्र में, नदी में, कुंड में, पानी में, खास करके बहते हुए पानी में 4-5 फीट तक जो है ना बहुत शुद्ध प्राणवायु होता है। इसलिए आप कभी बोटिंग करेंगे तो आपको बहुत फ्रेश लगेगा, एकदम कुछ समय में फ्रेश लगेगा। एक तो पानी का गुणधर्म है वो, ऊपर से वो प्राणवायु, तो वो जो शीतल शीतल बाष्प है जो जल के ऊपर रहता है, उसको लेकर हवा चलती है। यानी अभी हवा कैसी हो गई, शीतल हो गई, ठंडी हो गई। फिर क्या करते हैं, जो जमुना जी में कमल खिले हैं, खुशबूदार कमल, सुगंधी कमल, उसके पूंछ के सर भी लेके चलती है हवा। अभी क्या हो गया, हवा
सुगंधित हो गई और शीतल भी हो गई, और वो मंद मंद चलती है, जब तेज से चलती है। तो हवा के 3 गुण हो गए, शीतल, मंद और सुगंधित। और वैसे आकर वो अभी ऐसे कृष्ण और राधा रानी के श्री अंगों को स्पर्श कर रहे हैं कि उनके जो राधा रानी का दुपट्टा और कृष्ण का जो उत्तरीय है वैसे हवा में लहराने लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इतना सुंदर दृश्य है, हवा इतने सुंदर से उनके श्री अंगों को स्पर्श करके उनके उत्तरीय वस्त्रों को ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं, ऐसे ऊपर उड़ रहे हैं। तो वो देखकर ना आकाश में बादल इकट्ठा होते हैं प्रेरित होकर, और वो वारी बिंदु का वर्षाव करते हैं। वारी बिंदु का अर्थ जानते हैं आप? एकदम मंद मंद रिमझिम। वो आप उसको छतरी कभी खोलेंगे नहीं, उसको आप चलते रहेंगे, इतना आपको अच्छा अनुभव आएगा। ऐसे कोमल कोमल हल्के हल्के से बिंदु को वारी बिंदु कहते हैं। तो वारी बिंदु का वर्षाव करते हैं, उनको हल्के हल्के भिगोते हैं, उनके वस्त्र भी उड़ रहे हैं, भीग भी रहे हैं, सुगंध का अनुभव भी हो रहा है जो वायु लेकर आ रही है। फिर जब ये वायु बिंदु गिरते हैं ना तो मोरों को प्रेरणा मिलती है, तो मोर वहाँ अपने आप आ जाते हैं और अपना ध्वनि करने लगते हैं। कैसे करते हैं? सब इकट्ठा होते हैं, मोर करते हैं। मोर आवाज़ करते हैं तो मोरनियाँ भी आवाज़ करती हैं, सब एकत्र होकर नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि वो बादलों से प्रेरणा मिलती है ना, उनको वारी बिंदु से प्रेरित है। वो नृत्य करते हैं तो बादलों को और उत्साह आता है, मतलब तो जोरदार वर्षा करने लगते हैं। फिर जुगल जोड़ी पूरी भीग जाते हैं और मोर उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत जोरदार नृत्य करते हैं। उनका सुंदर श्री अंग जो है वो उनके वस्त्रों से पानी से चिपका हुआ दर्शन करते हैं, तो वो सब लोगों को बहुत आनंद आता है। ऐसी भी लीला यहाँ पर होती है, विविध प्रकार की मोर लीला होती है। कभी राधा रानी और कृष्ण वो मोर और मोरनियों में वो करते हैं कंपटीशन, डांस कंपटीशन। ललिता का मोरनी है, विशाखा की मोरनी है, राधा रानी की मोरनी है, मधुमंगल का मोर है, कृष्ण का मोर है, सुदामा का मोर है, सब मिलकर जैसे कंपटीशन इज गोइंग ऑन। ऐसे अनंत प्रकार के विविध प्रकार की मोर लीला मोरकुटी पे चलती रहती है। और ये जो कुंड है ना जिसके किनारे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर राधा रानी अपने गिने चुने 64 सखियों को लेकर स्नान करती है रोज। कहते हैं ये घेवर कुंड है, ये ब्रह्मा की नाभि है, बहुत गहरा है ये कुंड, बहुत ज़्यादा गहरा, देवताओं को भी प्रसन्न करने वाला है। इसका मंत्र वहाँ लिखा हुआ है। इसका दर्शन इतना शुभ है कि देवता भी इसका दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। जब वो सखियाँ यहाँ पर 64 सखियों को लेकर राधा रानी स्नान करती है तो मोरकुटी से ग्वाल बाल लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर, तो डिस्टर्ब करने के लिए। मोरकुटी में जाके जमा हो जाते हैं और उनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। इसी कुंड के किनारे उन्होंने इसी एरिया में मधुमंगल को एक बार पकड़ा था मक्खन चुराते हुए। बाकी सब तो भाग गए, सब पतले से थे, सब भाग गए। मोटा था वो भाग नहीं पाया, अटक गया बेचारा। तो सब गोपियों ने उसको पकड़ा और बहुत पीटा, क्योंकि हर गोपी को एक एक ग्वाल बाल को, कृष्ण को, बलराम को ऐसा एक एक पकड़ना था, लेकिन सब लोग भाग गए। तो समझो अभी आपको कृष्ण को पकड़ना है, इनको बलराम को पकड़ना है, तो सबके अपने लक्ष्य भाग गए ना, और सबके लिए एक ही मिला, तो सब लोग ने एक को पीटा। तो जब वो पीटा जा रहा था तो बेचारा सब गोपियाँ मार रही है। आप सोचो अभी मुझे समझो सब औरतें मिल के मारने लगी तो मैं क्या करूँगा? कितना भी बलवान रहेगा तो व्हाट आई विल डू। एक तो एम्बेरसमेंट इतना होगा कि मुझे लड़कियाँ पीट रही है और सब लोग मिल के पीट रही है। अभी कितना भी बलवान होगा तो क्या करूँगा मैं? एम्बेरस में संकोच से ही मैं मर जाऊँगा। तो वो चिल्लाने लगा कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। तो कृष्ण बलराम तो भाग रहे हैं, क्योंकि वो बचे हुए हैं ना, सब लोग सटक के भाग रहे हैं। तो कृष्ण बलराम रुक जाते हैं, कहते हैं अरे अपना सखा पिटा जा रहा है, ऊपर से हम लोग सब लोग ग्वाल बाल हैं, वो तो ब्राह्मण है, हमारा सखा है, ऊपर से ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पीट रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। तो यू टर्न लेते हैं, वापस आते हैं। अच्छा हे गोपियों क्या कर रहे हैं आप लोग, ब्राह्मण के बालों को पीट रहे हो?
तो गोपियाँ भी जरा सोच रहे ब्राह्मण का बालक। तो ये देखा ना, गोपियाँ थोड़ी सहमा गई है और अपने सरदार भी आ गए, तो वैसा उठ के खड़ा कर रहे हैं। अभी तो मार खा रहा है ना, एकदम एकदम नीचे लेवल पे। अभी तुम तो गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा सब फूट जाता है, तो वैसे वो ऐसा। वो कहता है आप जानते नहीं है मेरे में कितना तेज है, एक जनीब का धागा तोड़ दूंगा ना, ऐसा शाप दूंगा आपको, या आपका विवाह, हर एक का विवाह ऐसे बुढ़े से होगा इसकी पहले की 7 पत्नियां होंगी। अभी ब्राह्मण बोल रहे हैं, गोपियाँ बहुत भोली वाली है। कृष्ण भी कह रहे हैं आप जानते नहीं बालक ब्राह्मण का तेज क्या होता है, ये सांदीपनि का पुत्र है और ये पूर्णमासी का भतीजा है, आप जानते नहीं इसकी शक्ति क्या है। तो और ज़्यादा बोलता है कि शाप दे दूँ क्या आपको। बहुत डर जाती गोपियाँ, अरे बाप रे हमने तो बड़ा अपराध किया। तो कहते क्या करें आपके लिए, बताओ क्या करें। तो वो कहते हैं लड्डू खिलाओ। और उस पर भी शर्त है उसकी, कहते हैं आप लोग जितनी गोपियाँ हों उतने लड्डू बनेंगे और कोई भी लड्डू रिपीट नहीं होगा। आपने रवे का बनाया, इन्होंने भी रवे का बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक का लड्डू प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। आप लोग प्लानिंग करो, एक भी लड्डू रिपीट हो गया तो मैं शाप दूंगा आपको। तो सारी गोपियाँ कहते हैं हाँ हाँ बना देंगे। सब मीटिंग करते हैं कि एक भी लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ी मात्रा में होना चाहिए। सब लोग जाते हैं और प्रचुर मात्रा में विविध प्रकार के अनंत लड्डू लेके आते हैं। और सब एक कुंड के सामने एक उधर आसन है, एक सिंहासन है उधर, उसको वहाँ पर बिठाते हैं और फूलों से उसको अभिषेक करते हैं, तो मालाएँ पहनाते हैं, उसकी आरती करते हैं, चरण धोते हैं जैसे ब्राह्मण को करते हैं ना, और लड्डू का भोग लगाते हैं। और मधुमंगल जी महाराज अपने आराम से बैठ के एक एक लड्डू खाते हैं फर्स्ट क्लास। और फिर बोलते हैं अभी मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, अभी मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके मन में जो है उससे आपका विवाह होगा। तो मालूम है ना उसके मन में कौन है, सब पता है उसको। तो ये लीला भी इस कुंड के किनारे में हुई है। ऐसा अद्भुत कुंड है ये।